जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, क्या हाल है? आप सब खैरियत से? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे पास आज जो किताब है उस किताब का नाम है ज़ाविया। इशफाक अहमद की बड़ी खूबसूरत किताब, और मैं इशफाक अहमद साहब का बड़ा मानने वाला हूँ। मैं इशफाक अहमद से बहुत प्यार करता हूँ। मैं इशफाक अहमद साहब को पढ़ता हूँ और ये माशाल्लाह बहुत ही अपने दौर के अच्छे राइटर थे। इशफाक अहमद की इस किताब ज़ाविया के अंदर आज जो मैं सब्जेक्ट आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ वो है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी और पाकिस्तान। इशफाक साहब लिखते हैं कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को कौम समूद की तरफ नबी बनाकर भेजा गया, जो एक बहुत बुरी कौम थी। पहाड़ों को तराश के अपने मकान बनाते थे, बड़े दौलतमंद लोग थे, लेकिन थे वो बहुत बुरे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम उनके पास गए और अल्लाह का पैगाम दिया, तो उन लोगों ने उस पैगाम को ना माना और उनसे ये कहा कि अगर आप अल्लाह के सच्चे नबी हैं तो आप हमें कोई मोजज़ा दिखाएं। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा कि क्या मोजज़ा आप देखना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये पहाड़ है, इसके अंदर से अगर आप हमें एक ऊँटनी पैदा करके दिखा दें तो हम आपको नबी मान लेंगे। आपने उनको वार्न किया कि अगर आपने अल्लाह का ये मोजज़ा देखकर भी मुझ पे ईमान ना लाए तो फिर अल्लाह का अज़ाब आप लोगों पे आएगा। लोगों ने कहा कि ठीक है, हम आप पे ईमान ले आएंगे, आप हमें इस पहाड़ से ऊँटनी पैदा करके दिखाएं। तो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी। अल्लाह ताला ने उस चटियल मैदान के अंदर जो पहाड़ था उसमें से एक ऊँटनी पैदा फरमाई। मौजज़ाना तौर पे ऊँटनी पहाड़ से चलती चलती उस बस्ती की तरफ, कौम समूद की तरफ आ गई। लोग बड़े हैरान हुए। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने लोगों को बताया कि अब ये ऊँटनी अल्लाह का एक मौजज़ा है, इसकी तकरीम करना, इसकी हिफाजत करना और इसके साथ अच्छा सलूक करना अब तुम लोगों पे लाजिम है। हफ्ते में एक दिन ये इस कुएं से पानी पिया करेगी। उस दिन आप लोग और कोई चरिंद परिंद भी कुएं के पास ना जाए। हफ्ते के अंदर एक दिन ये ऊँटनी यहाँ से पानी पिया करेगी। लोगों ने कहा ठीक है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उस लोगों को बता दिया और फिर वो ऊँटनी जो है वो वहाँ पे रहने लग गई। हफ्ते में एक दिन वो कुएं पे जाती थी और पानी पीती थी। कुछ दिन गुजरे तो जो लोग बड़े शरारती थे, कौम समूद बहुत ही गुनहगार कौम थी, उन लोगों ने ये सोचा कि हफ्ते में एक दिन हम ऊँटनी को पानी क्यों पीने दें, हम क्यों ना इस ऊँटनी को मार दें या इसकी टांगें काट दें ताकि ये ऊँटनी यहाँ पे दोबारा ना आए और हम हफ्ते के 7 दिन ही यहाँ से पानी भरते रहें, पीते रहें और अपने जानवरों को भी यहाँ से पिलाते रहें। तो उन लोगों ने, शरीर लोगों ने ये तरकीब बनाई और एक रात उस ऊँटनी की कूंचों से ऊपर उसकी टांगें काट दी और वो ऊँटनी माजूर होके एक जगह बैठ गई। सुबह हुई, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को पता चला तो उन्होंने लोगों को कहा कि ये तुमने बहुत बड़ा जुल्म अपने साथ किया है। अल्लाह के इस मोजज़े के साथ, अल्लाह की इस ऊँटनी के साथ तुमने बहुत बड़ी ज़्यादती की है। अब अल्लाह के अज़ाब से तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। कुछ फिर क्या हुआ कि वो अल्लाह का अज़ाब उन लोगों के ऊपर आना शुरू हो गया। उन लोगों के चेहरे जो हैं वो काले होने शुरू हो गए और इशफाक साहब लिखते हैं कि एक ऐसी चिंगाड़ का अज़ाब आया कि सब लोग जो कौम समूद सारे उसके अंदर बर्बाद हो गए, मर गए। अल्लाह का अज़ाब उनको चाट गया। अल्लाह के अज़ाब के अंदर वो ख़त्म हो गए। उस ऊँटनी को उन्होंने तकलीफ़ पहुँचाई, उसकी टांगें काटी और अल्लाह का अज़ाब उन पे आ गया। कौम समूद एक इबरत का निशान बन गई और कुरान मजीद में भी उनका वाक़या मौजूद है। ख़वातीन हज़रात, इशफाक साहब कहते हैं कि ये कौम समूद की तरफ जो अल्लाह ने ऊँटनी एक मोजज़ा बना के भेजी थी, पाकिस्तान
हमारे बरे सगीर के मुसलमानों के लिए बिल्कुल उसी तरह अल्लाह का बड़ा मौजज़ा है। अगर इस पाकिस्तान को हमने नुकसान पहुंचाया, इसकी कदर ना की, याद रखो कौम समूद ने जिस तरह हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी के साथ किया था, अगर पाकिस्तान के लोग इस अल्लाह के मौजज़े की कदर नहीं करेंगे तो वो भी लोगों को, यहाँ के रहने वालों को बर्बाद कर देगा। इशफाक साहब कहते हैं कि लोगों जागो, अल्लाह के इस मौजज़े की कदर करो। हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी और लाखों लोग शहीद हुए, फिर जाके ये पाकिस्तान बना। अल्लाह की ये ऊँटनी की तरह अल्लाह का एक मौजज़ा है जो अल्लाह ने हमें पाकिस्तान दिया। आज जाओ हिंदुस्तान में देखो और बर्मा में देखो कैसे मुसलमानों को काटा जा रहा है, कैसे मुसलमानों को घरों से बेदखल किया जा रहा है और कैसे उनको जिंदा जलाया जा रहा है। पाकिस्तान वो अल्लाह का वो मौजज़ा है जहाँ पे हम इज्जत से, सुकून से रह सकते हैं। लेकिन अगर हमने इस पाकिस्तान की कदर ना की, इसको लूटा, करप्शन का बाजार गर्म किया, लोगों की कदर ना की, लोगों के साथ अच्छा सलूक ना किया, मुल्क को लूटा, लोगों के साथ जुल्म ज्यादती की और इस मुल्क को बर्बाद किया, तो याद रखना कौम समूद की तरह हम इस अल्लाह के अजाब को कभी नहीं रोक सकेंगे और अल्लाह का अजाब हम पे आकर रहेगा। ख़वातीन व हज़रात, ये कोरोना भी अल्लाह के अजाब की एक शक्ल है। मैं आपको वार्न करना चाहता हूँ कि आज ही आप लोग, हम लोग सुधर जाएं, आज ही गुनाहों से अपने आप को बचा लें, अल्लाह से इज्तमाई माफ़ी मांगें और नमाजें पढ़ें। और रमज़ान का पाक महीना है, इसमें अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगें। हमने जो ज्यादती और जो जुल्म, ये जो बाजार गर्म है, खुदारा इससे बाज आओ। मौलाना तारिक जमील साहब फरमाते हैं कि यहाँ का ताजर भी बेईमान है, नीचे तक करप्शन आम हो गई है। मेरी आपसे गुजारिश है, खुदारा इस करप्शन को रोको, इस पाकिस्तान के साथ ये ज्यादती ना करो, नहीं तो कोरोना के आगे फिर अल्लाह का बड़ा अजाब आएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस अल्लाह के इस अजाब को दावत ना दें। अगर मेरी वीडियो आपको ये पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे फॉलो करें और मैक्सिमम लोगों तक ये पहुँचाएँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। इंशाअल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।